आज जिस बाकमाल सूफ़ी का हम जिक्र करने जा रहे हैं, हुजूर गौसे पाक, महबूब सुबहानी, किंदील नौरानी, शाहबाज लामकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जेलानी। किसी ने पूछा था हुजूर गौसे आजम से कि आपकी वलायत किस तरह की है, तो आपने अपनी एड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया, जब तक मेरा कदम न लगे अल्लाह किसी को विलायत देता ही नहीं। तो मेरी विलायत की बात करते हो, मैं जब तक मोहर ना लगाऊं अल्लाह किसी को वली बनाता। शेख सादी बोल पड़े, कहने लगे गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का वलियों में वही मकाम है जो नबी पाक का नबियों में मकाम है। इमामुल औलिया, सरताजुल औलिया हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मैंने हासिल कर ली, पर मैं तकरीर, ये बड़ा ज़रूरी काम है, ये बड़ा ज़रूरी काम है। जो असरात इसके होते हैं बाकी चीज़ों, हज़रत जुनैद बगदादी, ये तो हुजूर गौसे आजम के भी पीर हैं ना, ये तो हज़रत दाता अली अजवेरी के भी पीर हैं। हज़रत जुनैद बगदादी के बारे में दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में, फरमाते मैं आलिम बन गया, पढ़ गया, मेरे मामू भी थे, मेरे मुर्शद भी थे हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो मुझे अक्सर कहते हैं कि जुनैद यार तकरीर किया कर। मैं कहता हूँ हुजूर अभी मैं नेक नहीं, अभी मैं खुद ठीक नहीं। मेरे पीर भाई भी मुझे कहते हैं कि हज़रत की भी ख्वाहिश है तो हमारा भी दिल करता है, लगता है कि आपकी गुफ्तगू की बरकत से अल्लाह बड़े लोगों को हिदायत अता फरमाएगा, आप वसीला बनेंगे, तो बात किया करें। कहते मैं टाल देता, मेरे नसीब देखो, एक दिन मैं अपने घर में सोया हुआ था तो अचानक बगदाद की सारी गलियों ने महकना शुरू कर दिया। फरमाते अचानक ठंडी खुशबुएं फैल गईं, मेरे नसीब देखो कि मुझे मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हो गया। ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं गल विच पा लिया बावां, ते डर दी मारी अख भी ना खोलां किते फिर विछड़ ना जावां। कहते हैं हुजूर तशरीफ लाए तो मुस्तफ़ा ने बड़ा ही नवाजा, महबूब ने बड़ा ही नवाजा। काश आपको लज्जत आए इस बात की, हुजूर ने अल्लाह अकबर बड़ा ही नवाजा। कहते हैं महबूब जाने लगे तो हल्का सा जुमला, मीठी सी बात, एक जुमला बड़ा मीठा सा, जाते दफा फरमाने लगे जुनेद तकरीर किया कर यार, तकरीर किया कर। दाता साहब लिखते हैं, दाता साहब फरमाते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं अर्ज़ की हुजूर अब तो ज़रूर करूँगा, अब तो रोज़ करूँगा, खोल के करूँगा। फरमाते हैं मैं जब उठा ना, फजर की अजान हुई, वज़ू किया, सुन्नतें पढ़ी तो दिल में चोर आ गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया कि उन्हें दीदार हुआ है, तो मुझे तो हुआ है ना। पीर साहब ने, बहुत सारे लोग पीर साहब से खुद सियाने होते हैं ना, उनको खुद नूर नज़र आता है रोज़ ख्वाब में, वो बहुत सारे जलवे खुद बयान कर लेते हैं। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया, तो मुझे तो हुआ है। किसी दरवेश ने एक शेर कहा था, पर बड़े मसले उसने हल किए। वो कहने लगा जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ राजे हकीकत खोल दे नहीं, ओ जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं, जिन्ना वेख लिया हो उनसे बोला जाता भी नहीं, बोला जाता भी नहीं। तो कहते मैं सुनते घर पड़ी तो खरामा खरामा चला तो दिल में चोर था, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, ए होई चोर अंदर दा। कहते मैं गया हजरत के पीछे नमाज पढ़ी 7वीं साफ में, तो अंदर चोर था कि मेरा तो दर्जा ऊंचा चला गया है, लेकिन मुझे दीदार हुआ है। तो कहते हैं नमाज हजरत ने खुद पढ़ाई, तो नमाज पढ़ा के कहने लगे जुनेद आगे आ जा। फरमाते मैं तीसरी साफ में आ गया तो कहने लगे चल यार थोड़ा और नेड़े आ जा। कहते मैं करीब जाके ना पहली साफ में बैठा तो कहने लगे इधर आ मेरे साथ बैठ। कहते मैं उनके साथ बैठ गया, हजरत के साथ, ये भी किसी नसीबों वालों को नसीब है ना। कहते मैं साथ बैठ गया मुर्शिद के, तो शेख तस्बीह रोल रहे थे, इधर देखना मेरी तरफ, तस्बीह फेर रहे हैं, और तस्बीह फेरते फेरते ना अचानक आंख उठाई और मेरी तरफ देख के कहने लगे अब तकरीर करोगे ना, जेड़े महरम राज हकीकत दे, अब करोगे ना तकरीर। तो मेरे अंदर तो चोर था, मैंने कहा जी अब क्या हुआ है, चोर था ना कि मुझे पता है किसी को पता ही नहीं, अब क्या हुआ है। तो कहते हैं वो चुप कर गए।
चंद मिनट के वक्फे के बाद फिर फरमाने लगे, अब करोगे ना तकरीर? कहते अंदर चोर बैठा था। मैंने कहा हुजूर हुआ क्या है, बताएं तो सही। कहते उन्होंने तस्बीह छोड़ी, जुब्बा समेटा और चेहरा मेरी तरफ फेरा, और मैंने उनकी आंखों में जो रोशनी आज देखी पहले कभी नहीं देखी थी। लबो लहजे में जो जलाल आज देखा वो कभी नहीं देखा था। फरमाते हजरत बोले, नजर तो वो जालिम नजर है, उठे तो बेड़ा ही पार कर दे, गिरे तो खाना खराब कर दे। फरमाते मैंने हजरत का जलाल देखा और मेरी तरफ देख के फरमाने लगे, जुनैद कल जो रात गुजरी है मुझे ख्वाब में अपने रब का दीदार हुआ था। तो मालिक ने पूछा कि सिर्री कोई बात बता। तो मैंने अर्ज की, मौला एक की मुरीद तैयार किया है, वो भी तकरीर नहीं करता। कभी तेरे हबीब का इधर का फेरा हो तो जरा जुनैद को इशारा कर जाए तो चलो मेरा भी काम बन जाएगा, लोगों का भी नफा होगा। कहते हैं हजरत जुनैद बगदादी के मेरी चीख निकली, अल्लाह अकबर कहा तो मेरे कपड़े फट गए। बगदाद की वो मस्जिद सारी रोने लगी। कहते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा, महबूबा मुझे माफ कर दे, मुझे तो आज पता चला है कि मेरे ऊपर मुस्तफ़ा भी करम फरमाए तो तेरी दुआओं की बरकत से फरमाते। तकरीर इतना जरूरी काम है कि महबूब खुद फरमाते हैं, जुनैद तकरीर किया कर बात यार, लोगों को फायदा होगा। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मुकम्मल कर ली, बात नहीं करता था। मैं कहता था मैं कैसे लोगों के सामने वाज करूं। कहते मुझे ख्वाब में मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हुआ। महबूब ने फरमाया, अब्दुल कादर बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर ये अरबी लोग हैं, फसीह व बलीग है, हर आदमी बात समझता है, तो मैं किस तरह इतने मजमे में बोलूंगा, बड़ा मुश्किल काम है, हर आदमी की ज़हनी सतह के मुताबिक कैसे बात करूंगा। कहते मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मुंह तो खोलो जरा। कहते मैंने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 दफा लुआबे दहन मेरे मुंह में डाल दिया। फरमाया अब तू बोलते जाना और मेरी बरकतें तेरी मदद करती जाएंगी। आप फरमाते हैं अगली शाम में सोया तो मौला अली शेर खुदा भी आ गए। तो फरमाने लगे अब्दुल कादर मुंह खोल ना बेटा, तो तू मेरा भी है। कहते मैंने मुंह खोला तो हजरत अली ने 6 दफा लुआबे दहन डाला। तो मैंने कहा हुजूर आपने 6 दफा डाला है। तो ख्वाब में हजरत अली फरमाते हैं, कहते हैं बेटे मैं नबी पाक के बराबर तो नहीं ना हो सकता, मैं नबी पाक के बराबर, हुजूर ने 7 दफा डाला है तो 6 दफा इसलिए डाला कि मैं हुजूर के बराबर। सहाबा तो ख्वाब में भी आके कहते हैं हम नबी के बराबर नहीं, तू कैसे नबी के बराबर बन गया? वो तो ख्वाब में भी आके कहते हैं कि हम हुजूर के बराबर है, तू जिंदगी में दावे करता फिरता है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं बस फिर छोटी सी मस्जिद और उसमें मैंने तकरीर शुरू की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, फिर लोग मिलते ही गए, फिर कारवां बनता गया। फरमाते हैं छोटी सी मस्जिद, फिर मस्जिद बड़ी हुई, फिर मजमा बढ़ गया। फरमाते हैं फिर जामे मस्जिद, फिर मजमा वहाँ भी कम पड़ गया, फिर बगदाद की ईदगाह वो भी भर गई तो सहरा में जाके खैमे लग गए। कहते हैं तकरीर होती तो हजारों का मजमा, हजारों का। मुल्ला अली कारी कहते हैं गौसे आजम के इज्तिमा में 70 हजार लोग शरीक होते थे। हजारों उलमा कागज कलम लेके बैठे होते थे कि गौस पाक जो बातें बयान करेंगे तफसीरी नुक्ते हमने नोट करने। और हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ने ये कमाल दिया था, कमाल, ये आपकी करामत थी कि बगैर स्पीकर के बोलते थे। जैसी समझ पहले वाले को आती थी वैसी आखिरी वाले को आया करती थी। आज ना करामत की बात आती है तो बंदे छुपने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, बड़ा मुदाफाना सा अमल, बड़ा शर्मिंदा सा ला बोला है दादी। वो गौस पाक एक दिन एक साहब करामत बयान कर रहे थे तो बड़े झिझक के हुजूर गौसे आजम, मैंने कहा तू बैठ मुझे बयान करने दे, तू डर रहा है, करामत से डर रहा है, मुझे बयान करने दे, मैं बयान करता हूं, मुझे बयान करने दे। मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा ने लिखा है, दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहां तक हाथ भीग गया गौसे आजम का। हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहा हूं, हाथ यहां तक भीग गया। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो, शागिर्दों को पढ़ा रहे, चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए हैं। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या? तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी,
हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया और डरने लगे, कहने लगे जनाब ये करामत लोग नहीं मानेंगे। तो मैं कहा जिन्हें नहीं मानना ना माने, इनके कानों के ना पीछे खारिश होती है जब इस तरह की वलियों की बात बताई जाए। वो तो हुजूर गौसे आजम की बात नहीं मान रहा, पढ़ ना सूरह नमल पढ़। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में बैठे दरबार में, फरमाया मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। तुम कुरान नहीं पढ़ते, मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। तो एक जिन उठा, उसने कहा दरबार बर्खास्त होने से पहले, दरबार के बर्खास्त होने से पहले, बेशक आप 5 मिनट में बर्खास्त कर दे तख्त आ जाएगा, हजारों मील दूर था। पता नहीं कहां कुरान पढ़ते हो तुम। बनी इसराइल के वलियों की करामतें मानते हो और नबी पाक की उम्मत की बारी आए तो तुम्हें खारिश होती है। शर्मिंदा शर्मिंदा सा लबो लहजा, हमारा लबो लहजा शर्मिंदा नहीं, इसलिए कि हम तो जीते और जिंदा ही वलियों के नाम की बरकत से हैं। हमारे लबो लहजे में तुम्हें शर्मिंदगी नहीं मिलेगी। हम उस तरह बयान नहीं करते कि कोई क्या कहेगा तो बच बच के जुमले। हजरत सुलेमान से कहा आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले, आपने फरमाया नहीं भाई इससे भी पहले चाहिए। एक उठा इंदहु इल्म मिनल किताब, जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था, पूरा इल्म नहीं था उसके पास, किताब में से। हजरत आसफ बिन बरखिया तो कहने लगे हुजूर मैं ना ले आऊं। तो मैं कब लाओगे? उन्होंने कहा पलक झपकने से ना, अगर सारे बोले तो लुत्फ आएगा। पलक झपकने से पहले आपने फरमाया चल ला के दिखा। फिर आया कि नहीं? बोले आया ना। हजरत आसफ बिन बरखिया वहां से गए कि वहीं रहे? आया ना तख्त, 80 फुट ऊंचा, 80 फुट चौड़ा, 80 फुट लंबा, इतना भारी कि शायद 50 लोग ना उठा सके। वो आया, सामने रखा तो हजरत सुलेमान कहने लगे ये क्या है? तो जनाब आसफ बिन बरखिया कहने लगे हाजा मिन फदली रब्बी, ये मेरे रब का, और जिन पर निरा फजल है उनकी ये शान है, जिनको अल्लाह के वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दे कि तेरे गुलामों पर मेरा बड़ा फजल है। फजल नहीं, फजले कबीर है। तो जिन पर निरा फजल हो वो तो बगैर जाए तख्त ले आए, और जिन पर फजले कबीर हो वो डूबते हुए मुरीद को हाथ डाल के बचा नहीं सकते, वो नहीं बचा सकते। डर डर के क्यों बात करते हो? खुल के को खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। और खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, और इससे मुराद हर हुजूर गौसे आजम का नाम लेने वाला कादरी है। खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को। कहां है कादरी? कर ले नजारा गौसे आजम का। कहां है कादरी? कर ले नजारा गौसे आजम का रदी अल्लाह ताला अन्हु। और जमीले कादरी 100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। या आला हज़रत के खलीफा थे जिन्होंने लिखा है, कहते हैं जमीले कादरी 100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। हुजूर गौसे आजम की करामात का तो ये हाल है कि मुल्ला अली कारी कहते हैं तवातुर है करामतों में, और कहते हैं लिखते वक्त सोचते हैं कौन सी लिखें कौन सी छोड़ें, कौन सी लिखें। और एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज़ गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा। फरमाने लगे क्या कहा तुमने? मेरे मुस्तफ़ा ने मुर्दा जिंदे किया तो बताऊं? फरमाया तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। तू छोड़ हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो? गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो? अगर
तो गौसे आजम कहने लगे, ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना, अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं, तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी, तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफ़ा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, मामूली बात ना समझना, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही ना दे, मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ना दे। एक आदमी से हुजूर गौसे पाक नाराज हो गए, एक शख्स से, निकल जा मेरे आस्थाने से। दुआ मंगया करो संगियो, किते मुर्शद ना रुस जावे, जिन्हां दे पीर रुस जाते वो जिउंदे भी वो मरे ही रहते। चल दौड़ जा, निकल जा। वो कहते हैं मैं 300 वली के पास गया हूं, 300, हर एक से कहा मेरे लिए दुआ करो। तो वो कहने लगे जिसे अब्दुल कादर धुतकार दे उसको कोई सीने से लगा सकता, चल वापस चला जा। आके कदमों में बैठ गया, कहने लगा सोने माफ कर दे। फरमाने लगे तूने ही देर कर दिया, मैं तो कब से माफ किए बैठा हूं, तूने देर की आने में, मैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम हूं और हुजूर ने माफ करना सिखाया है। हुजूर गौसे पाक वाज करते, नसीहत करते, और चूंकि ना शोहरत के लिए, ना माल के लिए, ना नोटों के लिए, इसलिए गौसे आजम जब तकरीर करते ना, एक दिन बगदाद में बारिश शुरू हो गई, खिताब हो रहा था, लोग बिखरने लगे तो 2 जुमले गौसे पाक के, कहने लगे या अल्लाह तू दिलों के भेद जानता है, अगर बंदे मैंने अपनी जात के लिए इकट्ठे किए हैं तो तेज बारिश बरसा, दौड़ा दे सारे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी, रखने हैं तो रख, भेजने हैं तो। हजरत याहया कहते हैं सारे बगदाद में बारिश होती थी, पर जहां गौसे आजम की महफिल होती थी वहां कोई नहीं होती थी, वहां कोई नहीं होती थी। गौसे आजम तकरीर करते, कभी कभी वजद आता था। वजद किसको कहते हैं? वजद कभी कभी आप कहते नहीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लू कंडे खड़े हो गए, फिर कभी कभी कहते हो यार पता नहीं क्या हुआ, आज तो आंसू रुकते नहीं थे, इसी को वजद कहते हैं। इसी को, ये एक कैफ है, एक मस्ती है जो चढ़ जाती है, हर जगह चढ़ती, कहीं कहीं चढ़ जाती है, और कमाल हो जाता है जब चढ़ जाए, फिर मजा आ जाता है। ना इनकार करी अज मीरा, अज मौसम बड़ा सुहाना, मस्ती दा अज मींह बरसा दे, नहीं प्यास दा कोई ठिकाना, तेरे कोल इतर पुराना ते साडा दर्द भी बड़ा पुराना, ते मीरा हस हस टाल ना सानू, असी पीते बाज नहीं जाना। कभी कभी एक माहौल होता है ना, कभी कभी हुजूर गौसे आजम वजद में आते थे, कभी कभी अल्लाह की दरियाए रहमत को भी कभी कभी जोश आता है। और मेरे हबीब फरमाते हैं वो पहले आसमान पर नज़ूल जलाल करता है जो उसकी शान के लायक, और फरमाता है बंदो मांग लो जो मांगोगे मैं दे दूंगा। मेरे महबूब के दरियाए रहमत को भी जोश आता था। हुजूर फरमाते थे आज पूछो जिसने जो पूछना है, पूछो। हुजूर फरमाया करते थे। एक दिन हजरत रबिया बिन काब सामने खड़े हैं तो मैं साल या रबिया, रबिया जो दिल करता है मांग ले, तेरा नबी तुझे दे देगा। कभी कभी दरियाए करम जोश में, तो गौसे आजम को कभी कभी जोश आता था। एक दिन तकरीर करते 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 जज्बात में आ गए, जोश में, यूं नजर उठाई तो हजरत खिजर गुजर रहे थे ऊपर से, और जोश जज्बात में फरमाने लगे ओ बनी इसराइल के वली जरा नीचे तो उतर, जरा मोहम्मद अरबी के गुलाम की भी चंद बातें सुन के जा, आज तुझे सुनाऊं रसूलुल्लाह के गुलाम किस तरह के होते हैं। हाल में वजद में, कैफ में, थोड़ी देर गुजरी तो तड़पने लगे। मजमे पे सुकूत तारी, लोग समझ नहीं रहे हो क्या रहा। एक आपके खलीफा थे हजरत अली बिन हीती, वो दीवार के साथ टेक लगा के सो रहे थे। सारा मजमा दम बखूद है, ये क्या होने लगा। गौसे पाक उठे, तकरीर वहीं रह गई।
अली बिन ईती के पास जाके यूं हाथ बांध के खड़े हो गए और देर तक नबी पाक पे दुरूद पढ़ते रहे। उनकी आंख खुली तो वो भी रोए, गौसे आजम भी रोए। दुआ हो गई, जलसा खत्म। गौसे पाक से तो पूछने की ताकत ही नहीं थी ना किसी की, उनसे कौन पूछे। लोग हजरत अली के पास, हजरत अली बिन ईती रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ये क्या हुआ, हमें समझ नहीं आई। आप फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं, तुम किसी मामूली पीर के मानने वाले नहीं हो। मैं आज गौसे आजम की महफिल में बैठे बैठे ही मदीने पहुंच गया हूं और मुझे रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने लगे हैं। पर मेरे शेख का कमाल देखो, जो मैं ख्वाब में देख रहा था अब्दुल कादिर ज़ाहिरी आंखों से नजर फरमा रहे हैं, ज़ाहिरी आंखों से, आलम वजद में, कैफ में, सुरूर में। और जब गौसे आजम तकरीर करते थे ना तो 50 आदमी उस कोने से खड़े होते थे, कहते थे हुजूर सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, अब तौबा करते हैं, अब दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। इस कोने से 15 खड़े होते थे, हुजूर डाके डाले हैं सारी उम्र, अब तौबा, आपकी बात ने दिल बदल दिया है, अल्लाह ने तौफीक हिदायत दे दी। उधर से 10 खड़े होते, हुजूर सूद का धंधा, चोरी का धंधा, आज के बाद तौबा। एक बुजुर्ग थे हजरत याह्या बिन नजा उनका नाम था, वो कहते हैं मैंने सोचा रोज बंदे तौबा करते हैं, आज मैं गिनूं ना कि एक महफिल में कितने करते हैं, आज गिनूं ना। अब तो काउंटिंग के मुख्तलिफ ज़राए हैं ना, कैलकुलेटर है, बाकी चीज़ें। उस ज़माने में यहाँ गुठलियाँ होती थी खजूर की, बंदे कुछ चीज़ गिननी होती तो गुठली डालते, या लोग धागा ले जाते थे, हर धागे पे गिरा लगाते थे, एक गिरा दूसरी गिरा। वो कहते मैंने ना अपने पल्लू के चादर के नीचे धागा छुपा लिया। एक बंदा तौबा करने उठा तो एक गिरा डाल दी, दूसरा उठा तो दूसरी गिरा डाल दी, तीसरा उठा तो तीसरी। कहते हैं अचानक बंदे ज्यादा हो गए, अब मेरी स्पीड ही बड़ी कम थी, मैं कोशिश बड़ी करता पर बंदे ज्यादा। कहते हैं बड़ी कोशिश की पर मैं पूरा ही ना हूं। कहते हैं जब मैं थक गया ना और थोड़ा सा मेरा सांस भी फूलने लगा, परेशान भी हुआ, तो गौसे पाक ने मेरी तरफ देखा और देख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे याह्या मैं दिलों की गिरे खोलता जा रहा हूं, तू बंद करता जा रहा है। मैं गिरा खोल रहा हूं, तू गिरे लगा रहा है। और छोड़ दे यार, तुझसे नहीं गिना जाएगा। ये अब्दुल कादिर की वजह से तौबा नहीं कर रहे, खुदा के फजल की वजह से कर रहे। और अल्लाह का फजल गिना जा सकता नहीं, शुमार किया जा सकता। फरमाया ना ना कर। आपने 40 साल लोगों को तबलीग फरमाई, हजारों यहूदियों ने कलमा पढ़ा, लाखों ने। ईसाइयों का बड़ा आलिम था, वो कहता है मैं पूरी इंजील पढ़ता था, जितने नुस्खे थे सब मुझे याद थे, लेकिन मैं मुतासर हो गया इस्लाम से। यमन का रहने वाला था, मैंने एक ठान ली उसके हाथ पे कलमा पढ़ना है जो इस वक्त नबी पाक की उम्मत में सबसे ज्यादा शान वाला हो। कहते मैं सोया तो ख्वाब में जनाब ईसा का दीदार हुआ और मुझे कहने लगे तलाश करने की जरूरत ही कोई नहीं, बगदाद चला जा। बगदाद हुजूर गौसे पाक की बारगाह में। फरमाने लगे इस वक्त नबी पाक की उम्मत में सबसे ज्यादा शान अल्लाह ने हुजूर गौसे आजम को अता फरमाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला। गौसे पाक, हम कोई दीवाने लोग नहीं, या हमें शऊर नहीं, या हमें अकल नहीं। सारी जिंदगी खुल के जिस चीज का ज्यादा तारफ कराया वो गौसे आजम की निस्बत है। अब तो हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का रिवाज ही नहीं ना। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते थे मैं उस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता जो किसी का मुरीद ना हो, इसका अपना पेशवा कोई नहीं, वो मेरी पेशवाई कैसे करेगा। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाया करते थे मैं तो उस दुकानदार से सौदा नहीं लेता जो किसी का मुरीद ना हो, इसलिए कि जिसने तरबियत ही नहीं ली, जिसके अंदर दर्द ही नहीं, रूहानियत ही नहीं, इसका पेशवा ही कोई नहीं। किस तरह उस, अब तो माहौल नहीं ना रहा। लेकिन याद रखो ये निस्बत इतनी तगड़ी है, इतनी तगड़ी कि हमारे सूफिया ने सारी जिंदगी गौसे आजम का गुलाम कहलाने में फख्र महसूस किया है। क्या रिश्तेदारी थी आला हज़रत बरेलवी की उनसे, क्या ताल्लुक था पीर मेर अली शाह साहब का उनके, क्या उनका, लेकिन उन लोगों ने सारी जिंदगी खुल के गौसे आजम के तज़किरे किए। क्यों? गौसे आजम ने 40 साल इशा में वुजू किया और फजर तक अल्लाह की इबादत की। फरमाते मेरे मालिक ने कहा अब्दुल कादिर कुछ मांग ले, ना अपने लिए मांगा ना औलाद के लिए। कहने लगे मौला क़यामत तक जो मेरा नाम ले ना उसे बगैर तौबा के मरने ना देना, मरने लगे तो तौबा की तौफीक दे देना। फरमाते मेरे मालिक ने वादा किया है जो मेरा मानने वाला होगा बगैर तौबा के नहीं मरेगा। और हुजूर गौसे पाक
रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तो क़यामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाए। मैंने जाना नहीं, खड़ा हो जाऊंगा, अर्ज करूंगा मौला भेज। मैंने कहा यहां भी लोग डर जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? और भाई पढ़ो ना मिशकात शरीफ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे ने एक अल्लाह के बंदे को पानी पिलाया था, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी बरकत से उस गुनाहगार को जन्नत अता कर देगा। और हुजूर ने फरमाया बुखारी में अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। तो सारी जिंदगी कादरी कहलाए, सारी जिंदगी गौसे आजम का गुलाम कहलाए, सारी जिंदगी ख्वाजा अजमेर का नौकर कहलाए, सारी जिंदगी शाह नक्शबंद का गुलाम कहलाए, सारी जिंदगी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का अपने आप को मंसूब करे और दुनिया से जाए तो ऐसे ही चला जाए? मेरे नबी ने नस बयान कर दिया, जो जिससे प्यार करेगा उसी के साथ जाएगा, उसी के। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। और सुनो मेरे भाई, इस बात को याद रखना, इन निस्बतों की बड़ी तौकीर है अल्लाह की नज़र में, इन निस्बतों की बड़ी। इमाम मोहम्मद एक बुजुर्ग गुजरे हैं, लुत्फ की बातें छेड़ दी हैं मैंने, आज मजमून लुत्फ का है ना। इमाम मोहम्मद हज़रत इमाम आज़म के शागिर्द हैं। उनके पास एक बंदा आया, कहने लगा हज़रत साहब मसला पूछना। फ़िक़ह के इमाम थे, कहा पूछो पूछो मसला। और कहने लगा हुजूर मैं मंडी गया था तो एक टोकरी लाया हूँ, क्या हम क्या कहते हैं, पेटी कहते हैं क्रेट कहते हैं, दोनों कहते हैं? तो कहते वो मैं एक पेटी लाया हूँ, एक टोकरी सेब की भरी हुई। हुजूर अब मैंने खोल लिया तो आधे सही है आधे ख़राब है, आधे ठीक है आधे ख़राब है, तो मेरे लिए फतवा क्या है, सही सही रख के बाकी वापस कर दूं? तो इमाम मोहम्मद फरमाने लगे नहीं, शरीयत कहती है या सारे रख या सारे वापस कर। ये कहे तो रोने भी लग गए साथ ही। तो कहने लगा हुजूर मसला मुझे बताया है, और रोने आप लग गए। कहने लगे मुझे भी कोई बात याद आ गई है। क़यामत में जब किसी उस्ताद के शागिर्द जाएंगे, किसी पीर के मुरीद जाएंगे, और कहने लगे जब मुस्तफ़ा के गुलाम जाएंगे, जब गौसे आज़म के मानने वाले जाएंगे, तो कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। तो हम भी कहेंगे या अल्लाह या सारे रख, या सारे भेज, या सारे रख, या। तो फरमाया रब करीम नेकों पे जुल्म तो करेगा नहीं, इसलिए उम्मीद है वो कहेगा मैंने जन्नत खोल दी है, लिहाजा रसूलुल्लाह की सारी उम्मती जन्नत में दाखिल हो जाए, सारी उम्मती जन्नत में दाखिल हो जाए। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लग। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैंने अर्ज की मौला मेरा नाम लेने वाले बगैर तौबा के न मरे। तो फरमाया अब्दुल कादर जवादा रहा, जो तेरा नाम लेगा मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दूंगा। इन निस्बतों को लोग मामूली समझते, इनको मामूली जानते हैं। और हुजूर गौसे पाक, एक बात मुझे पसंद बड़ी है, अगरचे मैं नाम नहीं लेना चाहता किसने लिखी है, मैंने लिया भी था कई दफ़ा, लेकिन बात बड़ी कमाल है, गैरों की है। और मैंने तो उस एक हवाले के लिए पूरी किताब 10 जिल्दों की मंगा के रखी हुई है, एक हवाले के लिए, एक बात के लिए। गौसे आजम का धोबी फौत हो गया। कौन? पता नहीं, आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा, तो पूछा क्या बना? तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। उसने पूछा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो मैंने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ता फिर कहने लगा तू कैसा दीवाना है, मैं कह रहा हूं कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। कहते 2-3 दफा कहा, जाग रहे हो आप लोग? 2-3 दफा कहा। वो बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए, कब्र में, कब्र में, कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जेकर पावे फेरा, कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जेकर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को,
क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है, इसको तंग कर रहे हो? कहा हुजूर अल्लाह का पता बताते हैं तो आपका बताते हैं। फरमाने लगे तुम्हें समझा रहा है, ये तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल कादर के तो कोई दरवाजे से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए। ये तुम्हें बता रहा है कि मुझे रब भूला, उनके तो गली से गुजर जाए तो अल्लाह अल्लाह करने लगता है, और मैंने सारी जिंदगी कपड़े धोए हैं, मैंने सारी जिंदगी ड्राइवरी की है, मैंने सारी जिंदगी नौकरी की है, मैं ताबेदार रहा हूं, मुझे रब भूल गया है। फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने, बात खत्म हो गई। मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने जो कमालात अता फरमाए, हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ताला ने जो मर्तबा, आज भी हमारे कुछ दोस्त गए हुए हैं बगदाद शरीफ, बगदाद शरीफ कहते हैं यार कुर्बान जाएं, सारी दुनिया देखी है। सवेरे उठ के दरवाजे पे दस्तक देते हैं खादम, कहते हैं कौन सा खाना खाना पसंद करेंगे। ये अब्दुल कादर का आस्ताना है, ये गौसे पाक का दरबार है, आप जो कहेंगे वो पक के आपकी मेज पे पहुंचेगा, इसलिए कि ये गौसे आजम का दरवाजा है, ये कयामत तक खुला है फकीरों के लिए, गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए। गौसे आजम दरियाए दजला पे खड़े थे तो गरीब रो रहा था, फरमाया क्यों रोते हो? उसने अर्ज की हुजूर गरीब हूं, मल्ला से कहा था धार सफर करा दे उधार, उसने कराया नहीं, रो रहा हूं कि पैसे होते तो रुसवा तो ना होता, जरूरी काम था दरिया के उस पार। गौसे आजम दौड़े गए, 100 दिनार लाए, मल्ला वापस आया तो उसको 100 दिनार दे के कहने लगे ये पकड़ ले, आज के बाद किसी गरीब को मना ना करना, जो गरीब मिले उसे अब्दुल कादर के किराए पे सफर करा देना। जिंदगी सखावत से भरी हुई थी तो आज भी उनका आस्ताना सखावतें बांट रहा है, आज भी उनका दरबार सखावतें बांट रहा है। गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, इन बुजुर्गों से अपनी निस्बत बनाए। मेरे और तेरे रसूल ने बयान फरमाया है तू जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। खुल के प्यार कर अल्लाह के वलियों से, शर्म करके नहीं, झिझक झिझक के नहीं, थोड़ा कर लिया तो थोड़ा नहीं जी हम मानने वाले हैं, उनकी तालीमात पे चलना चाहिए। ओ भाई तालीमात बड़ी जरूरी है पर इनसे इश्क खोल के करना चाहिए, इनसे मोहब्बत खोल के करनी। और वजाहत कर दूं, हम यहाँ हैं वो बगदाद में है तो वजाहत कर दूं, तरगीब व तरहीब में हजरत अबू जर गफ्फारी की हदीस है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी किसी कौम से प्यार करता है, उनसे मिला भी नहीं, उनकी तरह का बना भी नहीं, कोशिश की लेकिन वैसा हुआ भी नहीं, हुजूर उसके लिए क्या हुक्म है? प्यार सही करता है तो मेरे नबी पाक ने फरमाया प्यार खालिस करे, अल्लाह कयामत के दिन दोनों को इकट्ठा फरमा देगा, इकट्ठे हो जाएंगे दोनों। हुजूर ने नस बयान कर दी, इनसे प्यार करो तो खुल के करो, ये झिझक झिझक के और बड़ा कमजोर सा रवैया इख्तियार करना ये हमारा तरीका नहीं। हम गौसे आजम के मानने वाले हैं तो खुल के मानने वाले हैं, गौसे आजम का नाम लेते हैं तो खुल के लेते हैं। हम तो आला हजरत फाजिल बरेलवी का तज़किरा करते हैं तो सार उठा के करते हैं, बड़ा ऊंचा कद होता है हमारा जब हम अहमद रजा का जिक्र करते हैं, इसलिए कि जो मशाइख अल्लाह ने हमें दिए हैं वो किसी और के हिस्से में आए ही नहीं। बाकी तो कोई अंग्रेज के हाथ पे बिक गया, कोई कहीं चला गया। ये हजरत अजमेरी का फैजान, ये दाता अली अजमेरी का फैजान, ये हजरत बाउलक नक्शबंद का फैजान और गौसे आजम का फैजान, ये जहां जहां गया है ये तवानाइयां ही अता करता गया है। इसलिए प्यार करें, खोल के करें, गौसे आजम का दिन मनाएं, खोल के मनाएं, 11वीं पकाएं तो खोल के मनाएं और खोल के खाएं, लेकिन गौसे आजम से प्यार सच्चा करें, उनकी तालीमात पर तवज्जो सही करें, उन बुजुर्गों के नक्शे कदम चलें, झिझक झिझक के नहीं, डर डर के नहीं, आस्ता आस्ता नहीं, खोल के। एक दफा कहें खुदा के फजल से हम पर है साया, गौस हमें दोनों जहां में है सहारा, गौस खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।